वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज का जो मेरा सेशन है वो अगेन स्टैटिस्टिक्स के ऊपर है। स्टैटिस्टिक्स को लेकर डिस्क्राइब करूंगा। आज की जो सेशन है उसके अंदर हमारी डिस्कशन जो होगी वो राउंडिंग ऑफ पर होगी। राउंडिंग ऑफ बेसिकली स्टैटिकल नंबर्स होते हैं। स्टैटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है राउंडिंग ऑफ, इसलिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि स्टैटिक्स जो है वो बगैर राउंडिंग ऑफ के उसका जो रिजल्ट है वो प्रॉपर नहीं आता। अगर हम देखते हैं कि राउंडिंग ऑफ होता क्या है तो ये एक ऐसा ऑपरेशन है जिसमें हम क्या करते हैं कि कोई वैल्यू जो कि उसके करीब तरीन वैल्यू में आ रही हो उसके अकॉर्डिंग हम उसे प्रीसीडर या सक्सेसर बना देते हैं, प्रोड्यूसर या सक्सेसर बना देते हैं। यानी प्रोड्यूसर कौन सी टर्म होती है जिसको हम डाउन कर देते हैं, नीचे कर देते हैं, और सक्सेसर वो होता है जिसको हम क्या कहते हैं उसको बढ़ा देते हैं। सक्सेसर यानी एक नंबर बढ़ा देते हैं। तो राउंडिंग ऑफ में दो ऑपरेशन होते हैं, प्रीसीडिंग और सक्सेसिंग। दो ऑपरेशंस के ऊपर ये डील करता है। बेसिकली होता क्या है कि एक नंबर के अंदर आपके दो वैल्यूज पाई जाती हैं। जैसा कि 5 है, 5 को राउंडिंग ऑफ करेंगे तो हम आपको जो है वो नंबर 5 को अगर राउंड ऑफ करेंगे तो ऊपर की तरफ राउंड ऑफ करेंगे, क्योंकि वो बेसिकली होता यह है कि एक डिजिट के अंदर 10 यूनिट होते हैं, एक पॉइंट के अंदर 10 यूनिट होते हैं। और 10 यूनिट का मतलब ये होता है कि अगर उसका हाफ यूनिट आपका इंक्रीज है तो ऑलमोस्ट आप उसको इंक्रीज कर देते हो, एक नंबर उसका बढ़ा देते हो। ठीक है, अगर हम यहाँ मजीद बात कर लेते हैं इसके ऑपरेशन के ऊपर कि किस तरह से ऑपरेशन डील किया जाता है। बेसिकली जब हम साइंटिफिक टेक्निक्स यूज कर रहे होते हैं तो साइंटिफिक टेक्निक्स के अंदर इसका हमें बहुत ज्यादा यूज मिलता है, क्योंकि साइंटिफिक टेक्निक्स में बाद ऑपरेशन ऐसे होते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट बहुत हाई होती है और उनकी रिक्वायरमेंट के लिए हमें काम करना पड़ता है। जिस काम को करने के लिए हमें यहाँ पर क्या कंडीशन होती है कि हमें दरकार ऐसी स्पेसिफिक वैल्यू के अंदर हमें इसको डिस्क्राइब करना पड़ता है जिस वैल्यू के अंदर हम ये समझ सकते हैं कि ये कलेक्शन ऑफ नंबर जो है बिल्कुल एग्जैक्ट हुआ है। फिर अगर हम एग्जामिन करते हैं कोई ऐसे नंबर जिनका लेफ्ट कॉर्नर जो है वो 6 हो, लेट्स सपोज एक नंबर है 6.5, तो 6.5 का मतलब ये है कि इसमें जो है वो 6 डिजिट तो कंप्लीट है मगर एक डिजिट में हाफ मौजूद है। तो जब उसका हाफ मौजूद होता है तो ऑलमोस्ट क्या करते हैं हम उसका एक जो है वो डिजिट इंक्रीज कर देते हैं। बेसिकली हम यहाँ पर इसलिए पढ़ रहे हैं, बेसिकली बहुत मामूली सा टॉपिक है मगर इसको स्टेटिस्टिक्स के लिहाज से इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टैटिस्टिक्स के लिए। और स्टैटिस्टिक्स जो है उसमें टोटल प्रॉपर्ली डील करती है इसके साथ, उसको प्रॉपर्ली डिस्कशन हम इसके ऊपर करते हैं। राउंडिंग ऑफ होती क्या है? राउंडिंग ऑफ क्या होता है कि किसी नंबर की पोजीशन होती है जिसको हम बढ़ाने या कम करने का ख्याल रखते हैं। जब हम एग्जामिन करते हैं कि कोई नंबर जो है उसके राइट साइड पर जो है वो वैल्यू चेंज है और उसके लेफ्ट साइड के ऊपर जो वैल्यू है वो एक्यूरेट नहीं आ रही। लेट्स सपोज एक नंबर है जिसका नंबर आता है 36.666, तो वो नंबर क्या होगा? वो नंबर हम ऑटोमेटिक 7 पे राउंड ऑफ कर देंगे, यानी 36 37 कर देंगे। इसी तरह अगर हम इस रूल को देखते हैं कि वो अप्लाई कहाँ होता है, तो वो अप्लाई इस पोजीशन में होगा कि जहां पर 5 ग्रेटर होगा, 5 या 5 से ग्रेटर नंबर होगा तो हम उसको इंक्रीज कर देंगे ऊपर की तरफ। ये एप्लीकेशन इसकी नॉर्मली होती है। फिर अगर हम इसको देखते हैं कि अगर वो राउंडिंग ऑफ होता है हम उसका एक नंबर इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। और अगर देखा जाए ये कि इसकी सिस्टम ऐसे होगा कि इसमें जो है वो 5 से वैल्यू नीचे है या उससे बिलो वैल्यू है या 5 तक की वैल्यू है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं 5 से बिलो जितनी भी वैल्यू होती है उसको हम जो है वो राउंड ऑफ करके डाउनवर्ड की तरफ ले जाते हैं, यानी प्रीसीडर कर देते हैं हम। सक्सेसर उस सूरत में होता है जब 5 हमारे पास मौजूद हो तो हम 5 को सक्सेसर बना देते हैं, ठीक है, बढ़ा देते हैं। और सक्सेसर के बाद जो है वो डाउनवर्ड की तरफ चल पड़ते हैं, यानी नीचे की तरफ चल पड़ते हैं जब हमारे पास वैल्यू 4 में मौजूद हो। फिर अगर हम देखते हैं कि रिप्लेस ऑल द डिजिट, अगर हम देखते हैं रिप्लेस करते हैं तमाम डिजिट्स को जीरोस के अकॉर्डिंग, अगर हम जीरोस के अकॉर्डिंग तमाम डिजिट्स को सेट करते हैं तो इसमें प्रॉब्लम हमें ये आती है कि राइट चूजन नंबर जो होता है वो हमारा पोजीशन 0 रखता है। तो ऑलमोस्ट जब हमारा जैसे हमारा नंबर आया 5.06, ठीक है, तो 06 की क्या वैल्यू होगी कि 06 हम इंक्रीज नहीं करेंगे, हम उसका 1 इंक्रीज कर देंगे क्योंकि वो हमारा 0 नंबर जो है उसके अंदर 0.5 की वैल्यू मौजूद थी। तो हम क्या करेंगे उसको 1 कंसीडर करके हम उसको 5.1 कर देंगे बजाय से 5.06 करते। ठीक है, तो ये सिस्टमेटिकली हम इसको डील करते हैं। ये स्टैटिस्टिक्स की बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होती है जिसको हम यहाँ स्टडी करते हैं। इसकी स्टडी करने का बेसिक मकसद यही होता है कि हम इसको पहचान सकें
कि ये टर्म हमारे लिए किस मानों में किस तरह से काम आ सकती है। इसके अलावा हम क्या करते हैं, इसके अलावा हम देख लेते हैं कि तमाम जो पोजीशंस है हमारी, वो पोजीशंस क्या है नंबर की, वो जब अनचेंज होंगी जब उसके अंदर कोई पोजीशन रिमेन सेम आ रही हो। जैसे कि क्या होता है कि 0.05 आ रहा है, ठीक है, तो 0.05 आ रहा है तो ऑलमोस्ट ये नंबर जो है वो इंक्रीज नहीं किया जाएगा, इसकी नंबर का जो 0.05 है तो उसको इंक्रीज नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमारे पास क्या होगा कि उसकी जो पोजीशन होगी वो पोजीशन एक्चुअल पोजीशन में मौजूद नहीं होगी। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, हम इसको एज इट इज छोड़ देंगे, इसको अनचेंज रहने देंगे। अच्छा, बात नंबर ऐसे होते हैं जो साइंटिफिकली हमारे कैटेगोरिकली बैलेंस हो रहे होते हैं। जैसे मेरे पास 2.5 की एक फिगर है और 2.5 की दूसरी फिगर है, तो दोनों मिलकर एक नंबर बन जाता है। तो हम ऑलमोस्ट उन नंबर्स को चेंज नहीं करेंगे, उन नंबर्स को वैसे के वैसा ही रहने देंगे, ठीक है। तो जिससे क्या होगा, इससे हमारी पोजीशन ऑफ जिससे हमारी पोजीशन ऑफ साइंटिफिक ऑपरेशन हमारा बेहतरीन तरीके से परफॉर्म हो सकेगा और हम इसको आराम से कैपेबल कर सकेंगे और कैपेबल हो जाएगा। क्योंकि अब हम इसके एग्जांपल की बात कर लेते हैं। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल मौजूद है, एक नंबर था वो 7.846 था, तो 846 था। अब हमने क्या किया, हमने इस नंबर को राउंडिंग ऑफ करना है, तो हम देखेंगे कि कहां तक जा रहा है, ये 10th प्लेस तक जा रहा है। यानी मैंने बताया था कि एक नंबर जो है वो 10th की वैल्यू रखता है, ठीक है, यानी एक नंबर जो है वो 10th की वैल्यू रखता है। तो ऑलमोस्ट हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ 4-6 आ रहा है, लास्ट के 2 डिजिट में 4-6 आ रहा है, तो यानी 6 बड़ा है, ठीक है। तो 4 जो है हम क्या करेंगे, हम इसको 8-5 कर लेंगे। तो हम इसको क्या करेंगे, 4 को हम लेस देन 5 कर लेंगे, ठीक है। 4 जो है लेस देन 5 है, लेकिन राउंडिंग डाउन, अगर हम राउंडिंग डाउन करेंगे तो हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास जो डिजिट है वो कुछ इस तरह से आ जाएगा। जब हम देखते हैं कि 4 और 6 आ रहा है, ठीक है, तो 4 की वैल्यू बहुत छोटी वैल्यू है, तो हम 4 को क्या करेंगे, 4 के साथ 6 को इंक्रीज नहीं करेंगे, बल्कि हम 7.8 कंसीडर कर लेंगे, ताकि हमारी वैल्यू बिल्कुल एक्यूरेट आ जाए और बिल्कुल एग्जैक्ट आ जाए, ठीक है। इसी तरह अगर हम दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक और एग्जाम्पल हमारे पास मौजूद है जिसमें हमने देखा है 6.2375। अब हम इसमें देखते क्या है, 2375 है, तो 3 के बाद जो 7 डिजिट आ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि 7 और 5 दोनों बड़े डिजिट्स हैं, ठीक है। तो 3 को क्या करेंगे, 3 को अब हम बूस्टअप कर देंगे, 3 को हम बढ़ा देंगे, यानी बाकी के अगर राउंड ऑफ में 2 फिगर और बड़ी आ रही है, यानी एक फिगर बड़ी है, एक छोटी फिगर आ रही है और उसके साथ वाली फिगर बड़ी है, तो अब हम तब नहीं करेंगे। लेकिन जब हमारे पास 2 बड़ी फिगर आ रही होंगी, लास्ट डिजिट के पीछे, लेफ्ट हैंड डिजिट के पीछे जो 2 बड़ी फिगर आ रही होंगी, हम वहां पर उसको इंक्रीज कर देंगे। बेसिकली जब साइंटिस्ट कैटेगोरिकली किसी चीज को स्टडी करते हैं तो उस स्टडी के अंदर उनको इस बात का अंदाजा हो जाता है कि ये किस तरह से मैनेज होगा और इसको किस तरह से बैलेंस करना है, तो इसीलिए ये स्टडी की जाती है।